बजट एक ऐसा दिन है जहां पर मार्केट का मूड 2 मिनट में चेंज हो सकता है। इंटरनेट ट्रेडर्स के लिए ये दिन सबसे डेंजरस दिन होता है क्योंकि इस दिन में फेक मूव्स और विप सॉस ज्यादा आते हैं। पर अगर डिसिप्लिन रहोगे तो ये दिन आपके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी भी बन सकती है। इसीलिए स्पेसिफिकली इंटरनेट ट्रेडर्स को बजट के दिन पर एक रूल फॉलो करना होता है। मार्केट का रिएक्शन पहले देखो, फिर ट्रेड करो या ना करो उसके बारे में सोचो। उसी अकॉर्डिंग ट्रेड करो। ओपनिंग के पहले 10 मिनट के अंदर ही ट्रेड लेना ही सबसे बड़ा लॉस का रेसिपी होता है। हाय, दिस इज सुभाषिस, अ सेवन रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। आज हम इस वीडियो में बजट 2026 को डिकोड करेंगे। अगर बजट गुड रहा तो कौन सा सेक्टर लॉन्ग टर्म, मिड टर्म और शॉर्ट टर्म पे फोकस रखना चाहिए उसके बारे में इस वीडियो में कवर करेंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले लाइक करके शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली के साथ, और सब्सक्राइब कर देना द कैपिटल लुइस को स्टॉक मार्केट और ट्रेडिंग रिलेटेड वीडियोस के लिए, जहां पर एक सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट आपको ट्रेडिंग और स्टॉक मार्केट के रिलेटेड सारे आइडियाज सिखाएगा। एंड मेक श्योर टू हिट द बेल आइकन एज वेल सो दैट यू वुड नेवर मिस आउट एनी अपकमिंग वीडियोस। बजट सिर्फ एक स्पीच नहीं होता है, ये गवर्नमेंट का रोड मैप होता है। कहाँ इन्वेस्ट करना है, कहाँ कट करना है और ओवरऑल इकोनॉमी को किस डायरेक्शन पे पुश करना है। मार्केट को तो बस हेडलाइन मिल जाती है, लेकिन इन्वेस्टर्स को लॉजिक चाहिए होता है। बजट का इम्पैक्ट 3 लेवल पे होता है। फर्स्ट, सेंटिमेंट मतलब मार्केट का मूड। सेकंड, पॉलिसी जहां पर लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चर देखा जाता है। एंड थर्ड वन इज एक्सिक्यूशन, जहां पर एक्चुअल रिजल्ट देखने को मिलता है। गुड बजट का साइन क्या होता है? पहले बात तो ये आप जान लो कि वहाँ पर जो स्पीच दिया जाता है वो गुड या बैड के लिए नहीं दिया जाता। कोई इन्वेस्टर या ट्रेडर को पर्सनल बेनिफिट के लिए तो नहीं दिया जाता है। देश का इकोनॉमी कैसे डेवलप कर सकता है उसी अकॉर्डिंग रेट कट होता है या फिर बढ़ता है। तो गुड साइंस क्या क्या होते हैं? फिस्कल डिसिप्लिन, कैपेक्स पुश, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट कॉन्फिडेंस। अगर ये 3 चीज अलाइन होती है तो मार्केट का बेस स्ट्रांग होता है। बजट 2026 भी इन्हीं पैरामीटर्स पे ही जज होगा। और अगर बजट में फिस्कल डेफिसिट हाई है तो ये स्पेंडिंग विदाउट ग्रोथ विजिबिलिटी है, जिसके चलते इंटरेस्ट रेट और इन्फ्लेशन का रिस्क भी बढ़ता है। इसका इंपैक्ट सबसे पहले बॉन्ड मार्केट और देन इक्विटी मार्केट के ऊपर दिखाई देता है। अब मैं एक सिंपल रूल बता देता हूँ। बजट गुड है या बैड उसका डिसीजन मार्केट नहीं, इकोनॉमी डिसाइड करता है। मार्केट सिर्फ रिफ्लेक्शन होता है। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी बजट 26 1 फरवरी 2026 को प्रेजेंट करेंगी और इस बार फोकस टैक्स रेट कट से ज्यादा स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स और लॉन्ग टर्म ग्रोथ पर है। इसलिए इस साल के बजट को ग्रोथ बजट के नाम से देखना ज्यादा अच्छा रहेगा और ज्यादा लॉजिकल भी। एक्सपर्ट्स का कहना है कि इस साल के बजट में टैक्स रेट कट्स के चांसेस बहुत कम हैं। इंस्टेड फोकस ज्यादा कैपेक्स लेड ग्रोथ, इंफ्रास्ट्रक्चर, डिफेंस, मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट्स पर हो सकती है। इसीलिए एक्सपेक्टेड भी है क्योंकि ग्लोबल अनसर्टेनिटी में शॉर्ट टर्म टैक्स कट्स, फिस्कल डिसिप्लिन प्लस कैपेक्स को सस्टेन करना। एक्सपेक्टेशन ये भी है कि फिस्कल डेफिसिट को अराउंड 4.2 to 4.3% ऑफ जीडीपी के अराउंड मैनेज किया जा सकता है। और कैपेक्स के साइड में एक्सपेक्टेशन है कि 10 से 15% का ग्रोथ तो हो ही सकती है, जिसे एलोकेशन 12 लाख करोड़ तक हो सकता है। इन अवर एक्चुअल बजट में स्लाइटली अप डाउन हो सकता है, लेकिन ट्रेंड यही है कि कैपेक्स को सस्टेन करना एक प्रायोरिटी बन चुका है। जो कैपेक्स को सस्टेन करना मार्केट के लिए उतना ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि पब्लिक इन्वेस्टमेंट से प्राइवेट इन्वेस्टमेंट में कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। इसलिए अगर बजट कैपेक्स को स्ट्रॉन्ग रखता है तो इक्विटी मार्केट का लॉन्ग टर्म बेस स्ट्रॉन्ग बन सकता है। टैक्स रिफॉर्म्स एंगल से एक्सपेक्टेशंस ये है कि मेजर टैक्स स्लैब में बिग कट नहीं होगा, लेकिन इंडिविजुअल के लिए रिलीफ का पॉसिबिलिटी, स्टैंडर्ड डिडक्शन इंक्रीज और न्यू टैक्स रेजिम का ट्रांजिशन को इजी करने के लिए क्लैरिटी हो सकती है, जिसका इंपैक्ट मार्केट को शॉर्ट टर्म में तो रैली नहीं देगा पर लॉन्ग टर्म में कंजप्शन को सपोर्ट करेगा। कस्टम ड्यूटीज और इंपोर्ट टैरिफ्स में रैशनलाइजेशन की डिमांड है। एक्सपर्ट्स ये भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कस्टम ड्यूटीज सिंप्लीफाई हो, स्लैब्स रिड्यूस हो और एक्सपोर्ट्स में कॉम्पिटिटिवनेस इंप्रूव हो, जिसका इंपैक्ट मैन्युफैक्चरिंग, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सेक्टर्स और ट्रेड बैलेंस पे पड़ता है। अब इंफ्रास्ट्रक्चर और लॉजिस्टिक्स की एक्सपेक्टेशंस को देखें। लॉजिस्टिक्स, रेलवेज, रोडवेज और मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट नेटवर्क पर स्टेडी एलोकेशन एक्सपेक्टेड है। इस बार फोकस एग्जीक्यूशन पर भी रहेगा, ना कि सिर्फ अनाउंसमेंट पर। टियर 2 और टियर 3 सिटीज की कनेक्टिविटी और अर्बन ट्रांसपोर्ट सोल्यूशन को भी पुश मिलने के चांसेस हैं। ये डोमेस्टिक डिमांड को सपोर्ट करता है और रूरल अर्बन कंजप्शन गैप को नैरो करता है। लॉन्ग टर्म में ये थीम ब्रॉडर मार्केट पार्टिसिपेशन को बूस्ट करता है। डिफेंस सेक्टर्स में एक्सपेक्टेशंस हाई हैं, स्पेशली ग्लोबल जियोपॉलिटिकल टेंशंस के कॉन्टेक्स्ट में। इंडस्ट्री बॉडीज एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कैपिटल आउटले और मॉडर्नाइजेशन पे इंक्रीज हो। ये डिफेंस, मैन्युफैक्चरिंग और R&D को स्ट्रॉन्ग बूस्ट दे सकता है। स्टार्टअप इकोसिस्टम और डिजिटल इकोनॉमी में एक्सपेक्टेशंस है डीप टेक, AI, क्लाउड, ESOP क्लैरिटी, R&D इंसेंटिव्स और ग्लोबल SaaS कॉम्पिटिटिवनेस। ये इंडिया का लॉन्ग टर्म टेक लीडरशिप स्टोरी को सपोर्ट करेगा। मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट्स में पुश का एक्सपेक्टेशंस है।
स्पेशली एमएसएमई और टेक्सटाइल्स में। एमएसएमई इंसेंटिव्स, टैरिफ रैशनलाइजेशन और एक्सपोर्ट लिंक्ड इंसेंटिव्स से ज्यादा ग्रोथ नैरेटिव स्ट्रांग हो सकता है। ये इंडिया के एक्सपोर्ट बेस को डाइवर्सिफाई करने में हेल्प करेगा। रूरल और एग्री सेक्टर्स में एक्सपेक्टेशंस है कि सब्सिडीज से ज्यादा एग्रीटेक, सप्लाई चेन, वेयरहाउसिंग और रूरल क्रेडिट इंप्रूव होगा। ये रूरल प्रोडक्टिविटी को इंप्रूव करेगा और कंजप्शन बेस को ब्रॉड करेगा। रूरल डिमांड अगर स्ट्रॉन्ग रहेगी तो एफएमसीजी और कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी को बेनिफिट मिलता है। मार्केट के लिए बिगेस्ट टेक अवे ये है, बजट 2026 में टैक्स कट्स का शौक नहीं, लेकिन पॉलिसी क्लैरिटी, कैपेक्स प्लस इंफ्रास्ट्रक्चर प्लस एक्सपोर्ट्स का स्ट्रॉन्ग सिग्नल एक्सपेक्टेड है। अगर ये सिग्नल आता है तो मार्केट का लॉन्ग टर्म ट्रेंड पॉजिटिव हो सकता है। अब गोल्ड और सिल्वर को समझते हैं। बजट एक्सपेक्टेशंस में फिस्कल डेफिसिट अगर मैनेजेबल रहता है और इन्फ्लेशन कंट्रोल में है तो गोल्ड का डिमांड स्टेबल रहेगा। लेकिन अगर डेफिसिट बढ़ता है या इन्फ्लेशन फियर होता है तो गोल्ड हेज डिमांड इंक्रीज करेगा। गोल्ड को ट्रेडिशनली इन्फ्लेशन हेज और करेंसी रिस्क हेज माना जाता है। अगर बजट 2026 में फिस्कल डिसिप्लिन स्ट्रॉन्ग नहीं रहता है या इंटरेस्ट रेट हाई रहता है तो गोल्ड सेफ हेवन डिमांड इंक्रीज कर सकता है। इसका इम्पैक्ट लॉन्ग टर्म में स्ट्रॉन्ग हो सकता है। सिल्वर का रोल थोड़ा डिफरेंट है। सिल्वर गोल्ड जैसा हेज भी है लेकिन इंडस्ट्री डिमांड से भी लिंक्ड है। मैन्युफैक्चरिंग और इलेक्ट्रॉनिक ग्रोथ से सिल्वर का डिमांड स्ट्रॉन्ग हो सकता है और बजट 2026 में मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट का पुश एक्सपेक्टेड है। इस सिनेरियो में सिल्वर को इंडस्ट्री डिमांड का सपोर्ट मिल सकता है। गोल्ड एंड सिल्वर दोनों को मार्केट एक रिस्क ऑन रिस्क ऑफ एनवायरनमेंट में अलग बिहेव करते हुए दिख सकते हैं। शॉर्ट टर्म में गोल्ड सिल्वर प्राइसेस बजट डे पे ज्यादा वोलेटाइल हो सकते हैं। मार्केट एक्सपेक्टेशंस, ग्लोबल रेट्स, डॉलर इंडेक्स और इन्फ्लेशन क्यूज प्राइस को मूव करते हैं। लॉन्ग टर्म में इन्फ्लेशन प्लस करेंसी रिस्क प्लस डिमांड ग्रोथ ड्राइव करता है। शॉर्ट टर्म में बजट का इंपैक्ट मोस्टली सेंटीमेंट पे होता है। इंट्राडे ट्रेडर्स को वोलेटिलिटी से प्रॉफिट मिल सकती है, लेकिन डिसिप्लिन के साथ बजट डे में व्हिप शॉक कॉमन होता है। इसीलिए रिस्क मैनेजमेंट सबसे इंपॉर्टेंट होती है। शॉर्ट टर्म के लिए किन सेक्टर्स के ऊपर फोकस आप कर सकते हैं मैं आपको बता देता हूं। बैंक्स एंड फाइनेंशियल्स, पीएसयू एंड इंफ्रा, कमोडिटीज, एफएमसीजी। बैंक्स रेट एक्सपेक्टेशंस पे ज्यादा मूव करते हैं। पीएसयू इंफ्रा स्टॉक्स बजट अनाउंसमेंट के टाइम वोलेटिलिटी शो करते हैं। कमोडिटी सेक्टर्स को कैपेक्स और ग्लोबल डिमांड से सपोर्ट मिलती है। अगर बजट इंफ्रास्ट्रक्चर और मैन्युफैक्चरिंग पुश करता है, कमोडिटीज डिमांड भी इंप्रूव हो सकती है। शॉर्ट टर्म में ये सारे सेक्टर्स हाई वोलेटिलिटी दे सकते हैं। एफएमसीजी सेक्टर रूरल डिमांड से कनेक्ट होता है। अगर बजट रूरल कंजप्शन को सपोर्ट करता है तो एफएमसीजी में स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम ग्रोथ पॉसिबल है। शॉर्ट टर्म में स्टॉक सिलेक्शन पे कॉशन चाहिए। मिड टर्म में एग्जीक्यूशन फेज स्टार्ट होता है। बजट में जो अनाउंसमेंट्स होते हैं उनका एक्चुअल इम्पैक्ट 6 to 24 मंथ्स के अंदर विजिबल होता है। ये पीरियड अर्निंग विजिबिलिटी का होता है। मिड टर्म के लिए आप कौन से सेक्टर्स पे ज्यादा फोकस कर सकते हो? पहला है मैन्युफैक्चरिंग एंड कैपिटल गुड्स, दूसरा पावर एंड एनर्जी, तीसरा लॉजिस्टिक्स, चौथा बैंक्स। मैन्युफैक्चरिंग में पीएलआई, कैपेसिटी बिल्डअप और एक्सपोर्ट डिमांड 6 से 24 महीने के अंदर शो होती है। कैपिटल गुड्स कंपनीज को ऑर्डर पाइपलाइन इंप्रूव होती है। पावर एनर्जी में कैपेक्स और डिमांड प्ले होता है। लॉजिस्टिक्स में रोड, रेल, वेयरहाउसिंग एक्सपेंशन दिखाई देता है। बैंक्स में लोन ग्रोथ 6 से 12 महीने में रिफ्लेक्ट होती है। अब बात करते हैं लॉन्ग टर्म में कौन से सेक्टर्स के ऊपर आपको ज्यादा फोकस रखने की जरूरत है। लॉन्ग टर्म में बजट का रियल इम्पैक्ट इकोनॉमी का स्ट्रक्चर चेंज करता है। ये टाइम फ्रेम इन्वेस्टर्स को वेल्थ क्रिएशन का रियल अपॉर्चुनिटी देता है। लॉन्ग टर्म में पेशेंस और कंसिस्टेंसी इंपॉर्टेंट है। और लॉन्ग टर्म फोकस सेक्टर्स की बात करें तो इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कंस्ट्रक्शन, रिन्यूएबल एनर्जी, डिफेंस एंड एरोस्पेस, डिजिटल इकोनॉमी और मैन्युफैक्चरिंग। इंफ्रास्ट्रक्चर लॉन्ग टर्म में इकोनॉमी का बैकबोन है। रिन्यूएबल एनर्जी इंडिया के फ्यूचर एनर्जी मिक्स का मेन पार्ट बन रहा है। डिफेंस और एरोस्पेस सेल्फ रिलायंस स्टोरी है। डिजिटल इकोनॉमी में डेटा सेंटर्स, क्लाउड, साइबर सिक्योरिटी, फिनटेक सब ग्रोथ ड्रिवन सेक्टर्स हैं। मैन्युफैक्चरिंग लॉन्ग टर्म में एक्सपोर्ट लेट ग्रोथ का बेस बनता है। बजट के दिन पर्टिकुलरली उसी दिन में सबसे ज्यादा टेंशन होता है इंट्राडे ट्रेडर्स के दिमाग में। ट्रेडर्स को ये चीज याद रखनी है, मार्केट के पहले 20 मिनट में ट्रेंड कभी डिसाइड नहीं होता है, सिर्फ नॉइज क्रिएट होता है। पहला 10 से 15 मिनट के अंदर ट्रेड ही मत करो। ओपनिंग रेंज ब्रेक के बाद ही डिसीजन लो तो ही ज्यादा अच्छा रहेगा। स्टॉप लॉस स्ट्रिक्ट रखो बिकॉज बजट डे में व्हिप शॉट्स ज्यादा होते हैं। बजट डे में इंट्राडे ट्रेडिंग का बेस्ट अप्रोच ये होता है, वेट फॉर स्ट्रक्चर, कंफर्म ब्रेकआउट एंड ट्रेड विद डिसिप्लिन। ओवर ट्रेडिंग से ही आपका लॉस होगा, ना कि मार्केट से। तो फाइनल समरी एंड कंक्लूजन ये है कि बजट 2026 में एक्सपेक्टेशंस टैक्स कट से ज्यादा फोकस कैपेक्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, डिफेंस, मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट्स पे है। तो ओवरऑल स्टॉक मार्केट
गोल्ड या सिल्वर कमोडिटीज के ऊपर क्या इंपैक्ट रहने वाला है, क्या एक्सपेक्टेशंस है बजट को लेके, उस दिन पर्टिकुलरली इंट्राडे ट्रेडर्स को कैसे बिहेव करना चाहिए, शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, लॉन्ग टर्म के अकॉर्डिंग कौन से सेक्टर्स पे आप ज्यादा फोकस कर सकते हो एंड इसके आउटकम्स क्या हो सकते हैं, वो बजट के रिजल्ट के आने के बाद ही पता चलेगा। सो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। आपको ये अवेयर एनालिसिस वीडियो कैसा लगा, आपका क्या थॉट है बजट को लेके, मुझे कमेंट में जरूर बताना एंड मेक श्योर टू सब्सक्राइब द कैपिटल विज ऐसे और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए। मार्केट के रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस ऐसे मैंने डाल के रखे हुए हैं, वो जाके आप चेकआउट कर सकते हो और नोटिफिकेशन भी टर्न ऑन कर देना ताकि कोई अपकमिंग वीडियोस आप मिस आउट ना करो। अगर आप एक इंट्राडे ट्रेडर हो या फिर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो, आप हमारे साथ जुड़ के काफी सारे नॉलेज गेन कर सकते हो। सो मैं डेफिनेटली कहूंगा द कैपिटल विज नाम को अपने दिमाग से कभी नहीं हटाना। एंड यू कैन ऑल्सो ज्वाइन माय ओनली ऑफिशियल फ्री टेलीग्राम चैनल इन द नेम ऑफ द कैपिटल विज, जहां पर मैं मार्केट के इनसाइट्स, डीप एनालिसिस, साइकोलॉजी, मार्केट ट्रेंड्स, ओवरऑल न्यूज सब बताते रहता हूं। तो आप हमारे साथ आके वहां पर जुड़ सकते हो। लाइव मार्केट में आपको कैसे रिएक्ट करना चाहिए सब सिखाया जाता है और उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड जय हिंद।